हिंदुस्तान, अपने आप को विश्व गुरु कहने वाली मोदी सरकार, जिनका ये मानना है कि अगर वो चाहें तो पाकिस्तान को एक ही लम्हे में खत्म कर दें। और हैरानगी की बात यह है कि बगैर किसी एविडेंस के मोदी का मीडिया सेल अगर ये लिख दे कि पाकिस्तान में आटा, चीनी या फिर पानी की शॉर्टेज हो गई है, तो अंधभक्त उस पर सोर्स नहीं पूछेंगे, बल्कि ये कमेंट कर देंगे कि हाँ, मार दो सबको। ये जंगी जनून और वार मॉन्गरिंग माइंडसेट आज इंडिया को खुद अंदर से खत्म कर रहा है, वो चाहे हिंदू मुसलमान इशू हो या फिर जंतर मंतर पर होने वाला स्टूडेंट का प्रोटेस्ट। तो बात करते हैं जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट की। दिल्ली की इसी जंतर मंतर पर पिछले 25 दिन से एक प्रोटेस्ट चल रहा है जो मोदी सरकार के लिए सर का दर्द बन चुका है। नीट एग्जाम के पेपर लीक स्कैंडल पर स्टूडेंट सरकार से एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रही है। सोनम वांगचुक, जो पहले लद्दाख के हकूक के लिए भूख हड़ताल कर रहे थे, एक बार फिर इनडेफिनेट हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं और इस प्रोटेस्ट को लीड कर रही है एक पार्टी जिसका नाम खुद सरकार के लिए एक तंज है, कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी। अब इस सीजेपी के प्रोटेस्ट पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद भी पहुंच गए और फिर आए कॉमेडियन कुणाल कामरा, गांधी वाली टी शर्ट पहने और एक ही जुमले में सरकार के होश उड़ा दिए। उन्होंने क्या कहा? ये सरकार सीता के पति का नाम लेकर नीता के पति का काम कर रही है। क्राउड ने ताली बजाई, वीडियो वायरल हो गया और दिल्ली की हवा में सिर्फ एक सवाल रह गया, जो हुकूमत अपने ही शहर के चंद हजार स्टूडेंट्स और एक बुजुर्ग की हंगर स्ट्राइक को पिछले 25 दिनों में ना संभाल सकी, वो दावा करती है पाकिस्तान को एक ही सेकंड में मिटा देने का। और ये सिर्फ एक दिन का तमाशा नहीं, हर नया दिन इस प्रोटेस्ट में एक नया चेहरा आता है। कभी कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी आकर सॉलिडेरिटी दिखाता है, कभी कोई ऑपोजिशन लीडर स्टेज पर दिखाई देता है, और अब तो अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि अगर ये सिलसिला यूं ही चलता रहा तो जंतर मंतर दिल्ली का सबसे बड़ा पॉलिटिकल तमाशा बन जाएगा, ना कि कोई छोटा मोटा धरना जो 2-3 दिन में खत्म हो जाए। हर नया चेहरा सरकार के लिए एक नया सवाल छोड़ जाता है। अगर तुम्हारा कंट्रोल इतना मजबूत है तो अपने ही कैपिटल सिटी के बिल्कुल बीच में अपने ही स्टूडेंट्स को क्यों नहीं आसानी से संभाल पा रहे? यही तो तमाशा है। अंदर से घर जल रहा है और बाहर से विश्व गुरु का टाइटल उठाए फिर रहे हैं, जैसे दुनिया के सारे मसाइल उनके जेब में रखे हुए सॉल्यूशन से हल हो जाएंगे। जिस मुल्क का अपना एजुकेशन मिनिस्टर एक इम्तिहान का स्कैंडल ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, वही मुल्क यूनाइटेड नेशंस में दुनिया को लेक्चर देता है। और जब बात आती है मैदाने जंग की तो तारीख खुद गवाही देती है। पाकिस्तान का दावा है कि उस मुकाबले में उनकी एयरफोर्स ने इंडिया के 6 फाइटर जेट्स गिरा दिए और इंडिया का स्कोर 0 रहा। एक ऐसा दावा जो आज तक इंडिया ने कभी मुकम्मल तौर पर काउंटर नहीं किया। अंधभक्त पाकिस्तान खत्म कर देंगे के नारे तो लगाते हैं, मगर जब असल मैदान आया तो नंबर लाइन ही कुछ और कहती है। तो ये है हिंदुस्तान का असल चेहरा। दो दुनिया जो साथ साथ चल रही हैं। एक स्टेज पर मोदी खड़े होकर दुनिया को धमकियां दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ उसी दिल्ली के बिल्कुल दिल में चंद किलोमीटर की दूरी पर अपने ही स्टूडेंट्स, अपनी ही आवाम सरकार से सवाल कर रही है और जवाब किसी के पास नहीं है। जो सरकार अपने ही शहर का एक धरना 25 दिन में खत्म नहीं कर सकी, वो मुल्क खुद को दुनिया का रहनुमा समझता है। असल में विश्व गुरु बनने से पहले किसी को अपना घर संभालना आना चाहिए, और यही वो सबक है जो हिंदुस्तान को अभी सीखना बाकी है। मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज अपडेट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।